मॉर्निंग दोस्तों यशन 31 चैनल में आपका स्वागत है। और सभी भारतीय भाई बहनों को, सभी दोस्त यार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। दोस्तों, सबके नज़र में मैं नेक नहीं हो सकता, सबके नज़र में मैं नेक नहीं हो सकता और सबके चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। दोस्तों, दीपावली की अवसर पर मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चिड़िया थी और एक चिड़िया का दाना एक पेड़ के बीच में फंसा हुआ था। चिड़िया खूब कोशिश करते हुए भी वो दाना निकाल नहीं पा रही है, तो चिड़िया ने कारपेंटर की मदद लेने की सोचा और चिड़िया कारपेंटर के पास गई और कारपेंटर को बोला कि भाई साहब, मेरा एक तिनका, एक दाना उस पेड़ के बीच में फंसा हुआ है, प्लीज़ उस पेड़ को काट के आप मेरा दाना मुझे लौटा दीजिए। कारपेंटर ने बोला कि इस छोटी सी चीज़ के लिए मैं उस पेड़ को नहीं काट सकता, आप यहाँ से भाग जाइए। कारपेंटर ने चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया राजा के पास गई और राजा को बताया कि मेरा एक दाना पेड़ के बीच में फंसा है। मैं कारपेंटर के पास गई, कारपेंटर मेरी मदद करने से मना कर रहा है, आप प्लीज़ उस कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने चिड़िया को भगा दिया, बोला इतनी सी बात के लिए मैं उस कारपेंटर को सजा नहीं दे सकता, आप यहाँ से चले जाइए। चिड़िया हार मानने वाली में नहीं थी। चिड़िया महावत के पास चली गई और महावत को बताया कि मेरा एक दाना पेड़ के बीच में फंसा हुआ है। मैं कारपेंटर के पास गई, कारपेंटर वो दाना निकाल के नहीं दे रहा है। मैं राजा के पास गई, राजा उस कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है। आप ऐसा कीजिए कि कल आप राजा को गिरा दीजिए, ताकि राजा को पता चले कि मुसीबत क्या होती है। महावत ने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं राजा को नहीं गिरा सकता। हार मान नहीं रही है। वो हाथी के पास गई, उसको लगा हाथी मेरी मदद करेगा। हाथी से उसने कहा कि मेरा एक दाना पेड़ के बीच में फंसा हुआ है, कारपेंटर उस पेड़ को नहीं काट रहा है, राजा उस कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, महावत उस राजा को नहीं गिरा रहा है, लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। कल आप जब भी राजा आपके ऊपर सवार हो जाएगा, तब आप उस टाइम उसको गिरा देना। हाथी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चिड़िया अभी सोचने लगी कि करूँ तो मैं क्या करूँ, और मुझे वो दाना हर हाल में चाहिए। वो भागी भागी चींटी के पास गई और चींटी से बोली कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरा एक दाना उस पेड़ के बीच में फंसा हुआ है। मैं कारपेंटर के पास गई, कारपेंटर मेरी मदद नहीं कर रहा है, राजा उस कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, महावत राजा को नहीं गिरा रहा है, हाथी भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। आप प्लीज़ ऐसा करना, हाथी के नाक में घुस जाना, ताकि हाथी गिर जाएगा, राजा गिर जाएगा और राजा को पता चले कि किसी की मदद करना क्या होता है। चींटी बोली कि नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। चींटी ने जब बोला मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, तो एक कहावत है, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी चिड़िया अपनी औकात पे आ गई, अगर बोली कि मैं उस पेड़ का भी कुछ नहीं कर सकती चींटी, मैं उस कारपेंटर का भी कुछ नहीं कर सकती, मैं राजा का भी कुछ नहीं कर सकती, मैं महावत का भी कुछ नहीं कर सकती, और मैं हाथी का भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे अपने चोंच में दबा के मार दूंगी। चींटी डर के मारे हाथी के पास गई। हाथी को बोली अगर तूने उस चिड़िया की मदद नहीं की तो मैं तेरे नाक में घुस जाऊंगी। हाथी ने महावत से कहा अगर तूने उस राजा को नहीं बताया तो मैं तुझे गिरा दूं। ये सब कहानी महावत ने राजा को बताई। राजा ने कारपेंटर को बुलाया। कारपेंटर को बोला अगर तूने उस चिड़िया का दाना नहीं निकाल के दिया तो मैं तुझे सजा दूंगा। कारपेंटर पेड़ के पास गया और पेड़ ने डर के मारे उस चिड़िया का दाना वापस लौटा दिया।
दोस्तों, कहानी चिड़िया की और राजा की चींटी की नहीं है। कहानी जिंदगी की है, हमारी आपकी है। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, जिंदगी में बहुत सारे संकट आएंगे, लेकिन इस सभी संकट को आदमी ने डट के सामना करना चाहिए। जरूर आपकी मदद कोई ना कोई आदमी करेगा और आपकी मदद करने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा। आपको कभी कभी अपना रूप धारण करना पड़ेगा, आपका ना उग्र रूप दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, आदमी ने अपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो आदमी हार नहीं मानता वो अपनी मंजिल ज़रूर पा लेता है, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। दोस्तों, दीपावली की सभी को एक बार और शुभकामना। दीपावली का टाइम है, हंसी खुशी का वक्त है, सभी को छुट्टियां है, सभी को अपनी दीपावली हंसी खुशी मनाने का सभी को अधिकार है। उसी प्रकार अपने दोस्त यार, अपने अगल बगल में कुछ अनाथ लोग होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ बेसहारा होंगे। दोस्तों, उनको ज़रूर मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए और उनके भी ज़िंदगी में दीपावली के 4 चांद लगा दीजिए। मैं मोहन नाना अनाथ आश्रम के माध्यम से सभी भारतीय भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और मेरे जो साथी है, अनाथ दोस्त यार है, उन सभी दोस्त यार को, मेरे सभी दोस्त के तरफ से आपको सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, दुनिया में अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो ज़रूर आपके अगल बगल में कोई अनाथ होंगे, बूढ़े होंगे, बेसहारा होंगे, गर्जू लोग होंगे, उनको दीपावली की ज़रूर कुछ मदद कीजिए ताकि उनको भी ज़िंदगी जीने का कुछ मज़ा आ जाए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय श्री राम।